आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल क्या होता है, इस ट्रांसवर्सल के कारण कौन कौन से एंगल्स बनते हैं और उन एंगल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है, उनके क्या नाम है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, आई एम श्योर आपने क्लास 7-8 में भी पढ़ा होगा, बट यहाँ पे हम फिर से एक बार डिटेल में पढ़ते हैं सो दैट अगर कोई भी कॉन्सेप्ट लैक कर रहा है तो वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाए एंड उसके बेसिस पे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमें 2 लाइंस दी हुई है, हमने लाइंस के नाम भी रख दिए हैं यहाँ पर। एक हमारी लाइन है जिसका नाम है L, एक लाइन है M। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने 2 लाइंस शो करी हैं L और M, जैसे कि देखने से मालूम पड़ रहा है कि ये लाइंस पैरेलल नहीं हैं। ठीक है, और एक और लाइन बनाई है हमने N। ये जो लाइन N है ये L और M को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो देखते हैं कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। हमारे पास एंगल्स बने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। 8 एंगल्स बनेंगे ये। ठीक है, अगर सपोज़ ये लाइंस L और M पैरेलल होती, सपोज़ हमने एक और सिचुएशन ली और ये लाइंस हमारी पैरेलल हैं। ठीक है, ये हमें बना देती हूँ, हम दोनों तरह की सिचुएशन में देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमने बनाया। अब देखो इस सिचुएशन में लाइन L और M पैरेलल है और यहाँ पे एक लाइन N है। अभी भी हमारे पास 8 एंगल ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाली फिगर के अंदर L और M पैरेलल है और यहाँ पे L इज़ नॉट पैरेलल टू M। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एंगल्स दोनों में बराबर बन रहे हैं और जो एंगल्स के नाम मैं बताऊंगी वो भी सेम रहेंगे। फ़र्क कहाँ पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टी में, तो हम वो डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, चलो अभी हम एंगल्स को समझने के लिए इस फिगर को रेफ़र कर लेते हैं जहाँ पे L और M पैरेलल है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। 1 बाय 1 हम सब टाइप के एंगल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल्स। अब ये देखो यहाँ पर इस फिगर के अंदर लाइन L और M के अंदर 4 एंगल हैं। ये अंदर की साइड है चारों। ठीक है, तो बाहर कौन से हुए, ये बाहर हैं क्योंकि ये L के ऊपर है और ये M के नीचे, ये बाहर है जो मैंने रेड से मार्क किए हैं। तो एक्सटीरियर एंगल हो गए 1 2 7 एंड 8। एंगल 1 2 7 एंड 8 ये हमारे हो गए एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, यानी कि जो लाइन L के ऊपर है और लाइन M के नीचे है उनसे बाहर आ गए। ठीक है, जो इस हिस्से के अंदर अंदर आते हैं वो इंटीरियर है और जो इससे बाहर चले गए वो एक्सटीरियर है। तो हमारे पास आ गया रिज़ल्ट इंटीरियर एंगल्स। अब तो आप बहुत इजीली मेरे बिना बताए बता सकते हो कि इंटीरियर एंगल्स कौन से अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3 4 5 एंड 6। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या हुआ। ये जो वर्ड है कॉरस्पॉन्डिंग, इसको समझ जाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगी बात। यानी कि एक लाइन L है आपके पास यहाँ पर, इसके ऊपर 4 एंगल्स बन रहे हैं और यहाँ लाइन M है, यहाँ भी 4 एंगल बन रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ लाइन L में जो ये एंगल 1 बन रहा है, बिल्कुल उसी पोजीशन पर लाइन M के हिसाब से कौन सा एंगल है, तो आपका आंसर क्या होगा, एंगल 5। ठीक है, तो आप बोलोगे एंगल 5। तो ये जो एंगल 1 और एंगल 5 है, इन्होंने सेम पोजीशन ली हुई है, इसलिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में 1 और 5 हो गए, तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 एंड 5, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो सकते हैं क्या। ये देखो एंगल 2 ने जो यहाँ पोजीशन ली है वही एंगल 6 ने यहाँ पे पोजीशन ली है, तो 2 एंड 6 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए।
और ऐसे ही अभी पहले हम ये वाले लिख लेते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 6। ओके, अब और देखते हैं इस फिगर में। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ 4 की जो पोजीशन है वही 8 की पोजीशन है, तो यानी कि 4 एंड 8 आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे पास आ गया एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक है, और देखते हैं। अब यहाँ देखो, ये 3 और 7, तो 3 एंड 7 भी हमारे क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया एंगल 3 एंड एंगल 7। तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पता चल गए। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये है कि जब भी लाइंस पैरेलल होंगी ये, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे हमेशा, यानी कि 1 इज़ इक्वल टू 5, 2 इज़ इक्वल टू 6, 4 इज़ इक्वल टू 8, 3 इज़ इक्वल टू 7। अब इस फिगर में हम देखते हैं हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है। तो यहाँ पे क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है तो 1 और 5 की वैल्यू सेम नहीं होगी, 2 और 6 की वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है, तो ये फ़र्क पड़ जाएगा बस लाइंस के पैरेलल और होने से या नहीं होने से। तो हम लिखेंगे इफ़ L इज़ पैरेलल टू M देन corresponding angles are equal। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, यानी कि इफ़ corresponding angles are equal, if corresponding angles are equal, lines are parallel। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दे देती हूँ यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोई 2 लाइनें, हमें नहीं पता ये पैरेलल है कि नहीं है, और ये ट्रांसवर्सल है, बट हमें पता है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्री है और यहाँ भी 70 डिग्री बन रहा है। तो हमने सिर्फ इतना सा कहना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं और ये कॉरस्पॉन्डिंग हैं, इसलिए ये जो लाइन आएगी हमारी, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हम इसको यूज़ करेंगे बात को। चलो, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी आती है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब देखो, जब 2 लाइंस पैरेलल बनाते हैं, हम 2 लाइंस बनाते हैं और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल बनाया, तो इंटीरियर एंगल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये चारों एंगल इंटीरियर है, करेक्ट। तो इसके अंदर 2 तरह के ऑप्शंस हैं, वो क्या क्या है वो देखो। एक तो ये, मैं 2 फिगर बना लेती हूँ, एक और फिगर बना लेते हैं। एक तो ये कि इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हो, एक ये कि एक इंटीरियर एंगल लेफ़्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में। तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल के एक तरफ है और एक ट्रांसवर्सल की दूसरी तरफ है। देखो, ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ है और ये ट्रांसवर्सल के इस तरफ है, तो इसको ऑल्टरनेट बोलते हैं। और इंटीरियर बोलते हैं क्योंकि ये अंदर है एंगल्स। और ऐसे वाली कंडीशन में जब ट्रांसवर्सल के दोनों एक ही तरफ आ गए तो हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal। इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए, वो है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, शॉर्ट में हम इनको को इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। इनकी भी प्रॉपर्टी होती है क्या, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अगर लाइन L और M, अगर L और M पैरेलल होगी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर लाइंस L और M पैरेलल होंगी, L पैरेलल टू M होगी, तो को इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री। मैं इसका भी एग्जांपल दे देती हूँ आपको। देखो, यहाँ पे ये 2 लाइन पैरेलल हैं, तो ये जो 2 एंगल्स होंगे, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा, क्योंकि हमने बोला
जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर लाइंस पैरेलल हों तो ये एंगल अगर सपोज़ 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि हमने बोला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं फॉर पैरेलल लाइंस। एंड ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी इनका रिवर्स भी ट्रू है, ठीक है। तो मैं क्विकली एक रिवाइज करती हूँ। मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ बताई हैं आपको। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं एंड को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। और इन सब का वाइस वर्सा भी ट्रू होता है, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, अगर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी। ये 3 प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में, जो हम इसके बाद की वीडियोस में करने वाले हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड उसके ऊपर बेसिक एग्जाम्पल भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 ऑन पेज नंबर 101 एंड उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिए, डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट्स। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।